Bismillahirrahmanirrahim. This is Sayyid Peer Muhammad Shah and I'm here to brief you about what CSS is. CSS पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम समझा जाता है और इसमें कोई शक नहीं है, ये वाकई में सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। ये वो एग्ज़ाम है कि जिसके अंदर ऑलमोस्ट सारे ब्राइट स्टूडेंट्स बैठते हैं, दे एस्पायर टू बिकम सिविल सर्वेंट्स, और हार्डली 3% या 4% वो लकी होते हैं जो इस सारे एग्ज़ाम से गो थ्रू होते हैं। तो CSS के लिए क्या ज़रूरी है, किस तरह से किया जा सकता है इसको, और एग्ज़ाम हो के किस तरह से आपको इसमें हेल्प कर सकता है, दिस इज़ व्हाट आई एम हेयर टू लेट यू नो अबाउट। अब इसमें CSS जो है बेसिकली एक रिटन पार्ट है इसका और एक इंटरव्यू पार्ट है। रिटन में आपको 1200 मार्क्स होते हैं कि जिसको आपने 60% मार्क्स के साथ अगर आप कर जाते हैं तो व्हाट आई बिलीव कि आप वो ग्रुप लेने में कामयाब हो जाएंगे कि जो आपने टॉप पर लिखा होगा। तो इन ऑल आपके 12 सब्जेक्ट हो जाते हैं रिटन में, 6 कंपलसरी होते हैं और 6 ऑप्शनल होते हैं। तो 12 सब्जेक्ट्स का मतलब है कि 1200 मार्क्स का ये होता है। फिर देन यू हैव इंटरव्यू फॉर 300 मार्क्स, तो टोटल ये मार्क्स हो जाते हैं 1500। तो अगर हम रिटन की बात करें तो रिटन के जो 1200 मार्क्स हैं उसमें से आप अगर 700 प्लस ले जाते हैं विच इज़ लाइक 60%, तो जैसे मैंने कहा कि यू विल गेट द ग्रुप यू डिज़ायर। और 60% मार्क्स लेकर CSS में पास करना देखने में तो बहुत आसान लगता है, लेकिन व्हाट आई बिलीव कि ये जो CSS है उसमें सिर्फ मेहनत नहीं है, क्योंकि मेहनत तो सभी लोग करते हैं। तो ऐसा क्या है इसके अंदर कि जिससे वो चंद लोग जो हर साल 180 से लेकर 225 ऑफिसर्स बनते हैं हर साल ऑन एवरेज, तो ये क्या ऐसी चीज़ करते हैं कि जिसकी वजह से ये पाकिस्तान की जो क्रीम है हमारी ब्यूरोक्रेसी की, सिविल सर्वेंट्स की, उसमें फॉल्ट करते हैं। तो ये तो वो पार्ट है जो कि आपको एग्ज़ाम ओके पॉलिश करेगा, जिसके लिए आपके अंदर वो फिनिशिंग लाएगा। लेकिन CSS है क्या और कौन एलिजिबल होता है इसको देने के लिए, मैं थोड़ा सा उसके ऊपर बात करना चाहूँगा। अब CSS के लिए आपका बैचलर्स की डिग्री होना लाजमी है। वो बैचलर्स BA भी हो सकती है, वो बैचलर्स BS भी हो सकती है, वो बैचलर BSc भी हो सकती है, और वो MBBS भी हो सकती है। सो उसमें कोई कदगन नहीं है, कोई भी स्टूडेंट या ग्रेजुएट इसको अप्लाई कर सकता है, इसको एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कर सकता है। एंड देन देर आर 3 अटैम्प्ट्स। आप अगर एक अटैम्प्ट में रह भी जाते हैं देन यू हैव 2 अटैम्प्ट्स टिल द टाइम दैट यू क्रॉस द अपर एज लिमिट। अब एग्ज़ाम्स में जो कंपलसरी पार्ट है वो 600 मार्क्स का होता है, और उसमें आपने बेसिकली प्रिपेयर किस तरह से करना होता है कि आपकी जो इंग्लिश है उसका जो एक्सप्रेसिव पावर है, हाउ यू एक्सप्रेस योर सेल्फ वाइल यू आर राइटिंग, दैट मैटर्स अ लॉट। उसमें आपकी ऐसे और कॉम्पोजिशन होती है, 100 मार्क्स के ऐसे होता है, इसी तरह 100 मार्क्स की कॉम्पोजिशन होती है। फिर देन आपकी जो जनरल नॉलेज है जिसमें पाकिस्तान अफेयर्स हैं, करंट अफेयर्स है, और इसी तरह फिर इस्लामियात है। तो ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो कि कंपलसरी हैं, और उसके अंदर आपने इन एनी केस यानी कि 40% कम से कम मार्क्स लेने होते हैं। तो एज आई सेड कि अगर आप इसके अंदर एवरेजली परफॉर्म करके आप यू गेट थ्रू दिस फर्स्ट स्पीड ब्रेकर, तो देन यू आर एलिजिबल फॉर लाइक कॉम्पीटिंग इन द रेस्ट ऑफ द पेपर्स, जो कि आपके ऑप्शनल मार्क्स होते हैं। होता ये एक ही गो में है। तो आपको जब सेलेक्ट करते हैं सब्जेक्ट्स अपने ऑप्शनल के, उसमें आपने ख्याल करना है कि जो ग्रुपिंग है उसमें से सिलेक्शन आपकी ऐसी हो कि वो नंबर्स जो सब्जेक्ट्स आप ले रहे हैं वो स्कोरिंग हो जो आज के दौर के मुताबिक। थोड़ा सा आप सर्वे करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं कि जिसमें ये अच्छे स्कोर्स आ रहे हैं। इसमें लैंग्वेज का भी एक ग्रुप है, इसमें साइंस का भी ग्रुप है, इसमें फिर मुख्तलिफ बिज़नेस का अलग ग्रुप है। तो आप जिस सब्जेक्ट में समझते हैं कि यू आर गुड एट, तो आप वो पिक करें। और अगर आप एग्ज़ाम ओके की जो रिकमेंडेशन लिस्ट है वो अगर आप देखेंगे तो उसमें भी ये सब्जेक्ट्स ऑफ़र करते हैं कि जिसमें इनका
या हमारा दावा ये है कि ये 60% मार्क्स आपके अगर आप एग्ज़ाम ओके के साथ टाइम गुजारते हैं तो दे विल बी इंश्योर्ड। सिमिलरली आप जब एग्ज़ाम अटैम्प्ट कर रहे होते हैं तो वो एक कंटिन्यूस प्रेशर होता है एग्ज़ाम के दौरान, क्योंकि आपके डेली के 2 पेपर्स हो रहे होते हैं कंपलसरी जब आप देखें। इसी तरह अगर आपके ऑप्शनल इमीडिएटली फॉलो करते हैं आपके कंपलसरी को, तो फिर आपको वो इन अ गो प्रेशर के अंदर परफॉर्म करना होता है, तो वो एक स्ट्रेस डेवलप करता है स्टूडेंट के अंदर। तो उसके हवाले से भी एग्ज़ाम ओके में आपके पास बड़े अच्छे टिप्स होंगे कि जिस पर अमल करते हुए मैं समझता हूँ कि कोई भी स्टूडेंट, कोई भी ग्रेजुएट, कोई भी एस्पायरेंट वो बेहतर से बेहतर इस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कर सकता है। जब हम बात करते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट में जो सिलेबस है CSS का, उसके अंदर 7 ग्रुप्स रखे गए हैं और 2 ग्रुप्स ऐसे हैं जिसमें से आप 200 मार्क्स के सब्जेक्ट्स चूज़ कर सकते हैं। बाकी के 5 ग्रुप से आप 100 मार्क्स के सब्जेक्ट को चूज़ करना होता है। तो वैसे तो हर स्टूडेंट या जो एस्पायरेंट है वो अपनी मर्ज़ी से सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम ओके की तरफ से एक 600 मार्क्स जो कि आपने सेलेक्ट करने होते हैं इन सब में से, उनका एक अपना ग्रुप बनाया हुआ है। यानी उन्होंने सेलेक्ट किए हुए ऐसे सब्जेक्ट्स कि जिसमें दे विल मेक श्योर कि आपके कम से कम 60% से ज़्यादा नंबर आएँ, ताकि आप उस कॉम्पिटिटिव नीश में चले जाएं कि जिसके बाद आपको अपनी मर्ज़ी का ग्रुप जो है, जो सर्विस है, वो एलोकेट हो जाए। और ये वो सब्जेक्ट्स हैं कि जिसमें इनके पास एक्सपर्टीज़ भी है, जिसमें इनके पास वो मवाद है कि जिससे आप हेल्प लेकर अपने एग्ज़ाम की तैयारी में अपने आप को बेहतरीन तरीके से तैयार कर सकते हैं। और ये सब्जेक्ट्स हैं IR है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, टेक्नोलॉजी, सोशियोलॉजी और जेंडर स्टडीज़। ऑल्दो ये कोई बार नहीं है किसी स्टूडेंट के ऊपर कि यही ग्रुप अपना बनाए 600 मार्क्स का, लेकिन दिस इज़ व्हाट एग्ज़ाम ओके रेकमेंड्स फॉर यू। और इसके अलावा भी अगर आप कोई सब्जेक्ट्स चूज़ करते हैं, सिलेक्ट करते हैं और ऑप्शनल में से, तो उसमें भी एग्ज़ाम ओके विल मेक श्योर कि आपको इतना पॉलिश कर दें, इतना आपको उसके अंदर गाइड कर दें कि 60+ मार्क्स आपके उसके अंदर आएँ।